जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि 7 मई 2025 को भारत की जो सेना है ऑपरेशन सिंदूर चलाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके वाले पार्ट के 9 जगहों पर आतंकवादी संगठनों के जो स्थान थे उनको क्या किया, नेस्तनाबूद किया गया, उनको जो है तबाह किया गया। और ये तबाह करने के बाद हमारी सेना ने, हमारी भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि हमने पाकिस्तान में और पीओके वाले पार्ट में 9 जगहों पे हमला किया है। और हमने ये बयान दिया अपना कि हम वहाँ के किसी भी सिविलियन की जान नहीं लिए हैं। हमने जान वहाँ उसके लिया है जो आतंकवादी संगठन को चला रहे थे, जो आतंकवादी संगठन को क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। अब जो है हमने तो ऐसा काम किया, लेकिन अब इसके जवाब में देखिए भाई, जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से लड़ाई होगी। अब पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान जब सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो सीज फायर के उल्लंघन में वो जो है हमारे पुंछ में कम से कम 5 से 7 लोगों की जान ले लिया है। जो सिविलियन है, हमारे सेना के लोग तो शहीद हुए हैं, जो हमारे सिविलियन हैं 5 से 7 लोगों की उनकी जान गई है, प्लस 12 से 13 लोग क्या हैं, घायल है। अब इसकी जवाबदेही में पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना होगा। पहला जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पाकिस्तान को सबक नहीं मिला है। वो जो है कि अपने मन बढ़ाते जा रहा है और हमारे यहाँ के सिविलियन लोगों को मारता जा रहा है। हम बचाते जा रहे हैं कि हम उसके यहाँ के सिविलियन को ना मारें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि हम पे क्या किया जाए, बम पटका जाए, हमें मारा जाए। तो एटलीस्ट वही होगा जो वह चाह रहा है। वह नहीं चाहता है कि सुकून और शांति किसी को मिले, तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, हम कब तक अपने यहाँ की महिलाओं का सुहाग उजाड़ते रहेंगे। जो हमारे यहाँ की महिलाएं, अभी 26 लोग मर गए, सॉरी शहीद हो गए, जिन 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, या इससे पिछले जितने भी घटनाएं हुए उसमें जिन लोगों को मार दिया गया, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। कब तक हम अपने जो नालायक हम लोगों का बेटा है जो पैदा हुआ है, ये 1947 में पैदा हुआ, इसकी कब तक हम नालायकी बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम झेलते रहेंगे इसको। हमें ये इतना परेशान कर रहा है, हमारे यहाँ के सिविलियन को मार रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस नालायक पड़ोसी को भारत के नक्शे में ढाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, जहां सिक्का वही उछाला जाए। अगर ऐसी बात होगी तभी भारत मिलेगा, नहीं तो भारत की विडंबना तो जो है कि ये सब हम लोगों को लगता है कि बिगाड़ देंगे। पाकिस्तान वालों को जो है भारत में मिलाने की अब जरूरत है। अब जो है हमारा ऑपरेशन जो सिंदूर था वो पूरा नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करने के लिए, अगर पूरा करना है या पूरा करना होगा, तो उसके लिए ये सिंदूर ऑपरेशन तभी पूरा होगा जब हम पीओके और पाकिस्तान दोनों का पार्ट अपने भारत में मिला लेंगे, तभी हमारा ये सपना पूरा होगा। वरना हमारा जो सिंदूर वाला सपना है ये पूरा नहीं होगा। आगे आइए, देखिए आगे देखिए, ये जो लोग हैं, देखिए इस ससुरा भीख मांग रहा है। देखिए ये भी देखिए, ये वहाँ का सेना प्रमुख है, ये वहाँ का प्रधानमंत्री। अरे चोट्टा भीख मांगो भारत से, भारत से कहो कि हमें बकस दे। अभी जो है कि हम लोगों के पूंछ में क्या कर रहे थे, ये लोग सीज फायर कर रहे थे, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे। तो हमारी जो भारत की सेना है, अब भारत की सेना ये यहाँ जो है, यहाँ पर यहाँ पर इनके लाहौर में इनके क्या किया है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को क्या किया है, तबाह कर दिया है। इनके एयर डिफेंस सिस्टम को क्या किया है, तबाह कर दिया है। बताइए, अब ये लोग हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। जब हम लोगों को परेशान करेंगे तो भैया तकलीफ होगी, जब हम लोगों को तकलीफ होगी तो हम लोग भी मारेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के सिविलियन की जान जा रही है। जब हमारे यहाँ के सिविलियन की जान जाएगी तो आपके यहाँ की भी जान जाने की जरूरत है। देखिए हम लोग चाहते हैं कि युद्ध बच जाए, युद्ध रोक दिया जाए, युद्ध ना हो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है। हम मार रहे हैं वहाँ के आतंकवादियों को, ये हम लोगों के सिविलियन को मार रहा है। अरे भैया तुम्हारा क्या दुश्मनी है, तुम भी आतंकवादियों को मारो, हम भी आतंकवादियों को मारे, तो चुट्टा तुम साले हम लोगों के नागरिकों को मार रहे हो। तो हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है। और मोदी जी एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर वो सिविलियन को मार रहा है तो आप उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे उसकी सेना हो, अब आप लोग उसकी सेनाओं पर आक्रमण करिए। हालांकि देखिए, किसी भी देश के लिए आक्रमण होना या आक्रमण करना या विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना किसी भी देश के लिए सही नहीं है। यह गलत होता है। इस लड़ाई झगड़ा से जो देश होते हैं वो पीछे जाते हैं। लेकिन क्या करेंगे हम लोग के सिविलियन कब तक मारे जाएंगे। बताइए, हमारे यहाँ की 26 महिलाओं के जो सुहाग उजाड़ दिए गए, बताइए वो जो लोग हैं जो मारे गए या इससे पिछले समय में जो मारे गए, उन लोगों की क्षतिपूर्ति कौन करेगा। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक ये जो ये चुट्टा सब हम लोगों के साथ ऐसा गलत काम करते रहेंगे। और ये सब स्वीकार भी नहीं करते कि हम करवा रहे हैं। ये चुट्टा सब इतने रद्द है, इतने दलिदर है, ये पड़ोसी की औलाद नहीं होते। तो बताइए, यहाँ की जो सेना है, जो हमने आतंकी हमला करके इनके जो है बेस को मारा था, आतंकी हमला जहाँ किया गया था, बताइए ये चुट्टा सब जो है यहाँ के सेना प्रमुख वगैरह जो है, उन जो मरे थे उसमें उनके जो है कि वहां पर गए थे जहाँ पे लाश वगैरह ताबूत वगैरह रखा गया था, वहां पे सब जा रहे हैं। बताइए उनका सहयोग न कर रहे हैं।
आखिरकार हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे इन सभी चीज़ों को। तो हमने भी जो है, अब हुआ क्या था कि 7 मई को जब हम लोगों ने रात को हमला किया था, तो ये लोग जो है 8 तारीख को रात को हम लोग के ऊपर जो है 8 तारीख की रात को 15 जगहों पे हम लोग को निशाना बनाए थे चुट्टा। तुम लोग को पता नहीं चलता है जी, भारत इतना आगे निकल चुका है, इन सबको पता नहीं चलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यार तुम लोग भारत में आके पढ़ो, तुम लोग भारत में मिल जाओ, तुमको भारत मिलाए, इससे पहले तुम लोग भारत में आके मिल जाओ। जैसे तुम्हारे 93,000 सैनिक हमने जो है बंदी बना के पाकिस्तान जो पूर्वी था उसको हमने बांग्लादेश बना दिया, अब जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसको भारत हम बना देंगे। मान जाओ इस बतिया को, हमारे देश में आके शांति से मिल जाओ। अगर नहीं मिलना है तो देखो कुछ दिन में तुम लोग मिला दिए जाओगे, ढंग से रह लोगे तो ठीक है, नहीं तो मिला लिए जाओगे, ठीक है। तो ये जो है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। अब यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम क्या किया गया है, तबाह कर दिया गया है। आप नहीं मानेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम को क्या किया जाएगा, तबाह किया जाएगा। ये लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं। आगे देखिए, अब देखिए ये जो हमला कर रहे हैं, हमला इन्होंने कर कहाँ रहे हैं। देखिए हमारा भारत जो है, भारत का ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, किसका पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। अब इस जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में जो इतना पार्ट है, देखिए ध्यान दीजिए पूरा, जो इतना पार्ट है ये किसका पार्ट है, POK का पार्ट है। किसका पार्ट है, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आज तक यहाँ पर कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। किसका कब्जा है, पाकिस्तान का है। यानी ये जो आप भारत देख रहे हैं, ये भारत में ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके ये पूरा जो है ये किसका है, ये जितना ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये किसका है, ये POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब जो है इसके जो आतंकवादी संगठन है इधर है, इधर इसके आतंकवादी संगठन है। अब जो है ये सब यहीं से आके हमारे भारत के सिविलियन लोगों को मार रहे हैं। तो अब हम लोगों का काम ये है कि हम लोग अपने भारत की जो सेनाएं हैं या हमारे भारत की जो सरकार है, हम भारत सरकार से तो यही सुझाव देना चाहेंगे, हमारी तरफ से ये सुझाव है कि भारत सरकार आप एक काम करिए। मोदी जी हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, मोदी जी हमारी बात को ध्यान से सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके पास आर्टिकल 2 है, इसके तहत आप पाकिस्तान को भारत में मिला सकते हैं। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए मोदी जी। मोदी जी हम आपको बताना चाहते हैं कि POK जो POK है, POK के साथ साथ हम लोग पाकिस्तान को भी चाहे तो भारत में मिला सकते हैं। अब भारत में उससे तभी मिलाया जा सकता है, आपको ये दिख रहा होगा जो रेड कलर का दिख रहा है, इसका नाम है बलूचिस्तान। इसका नाम क्या है, बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान इस पूरे पाकिस्तान से क्या है, खिन्न है। इस पूरे पाकिस्तान से बलूचिस्तान जो रेड कलर वाला क्या है, खिन्न है। अभी जो है क्या किया इसने, आज ही पाकिस्तान के सेना के ऊपर जो है हमला कर दिया है बलूच के लोगों ने, और यहाँ के 12 लोग मार दिए गए हैं। अब हम लोगों का काम बनता है, हमारे जो भारत है, भारत सरकार है, भारत की सेनाएं हैं, अब उनका काम है कि भैया जो बलूच वालों का हम लोग क्या करें, साथ दें। देखिए जब युद्ध हो रहा है तो हम लोग बलूच वालों का साथ दें, और इतना जो पार्ट है इसका क्या करें, अलग करा दें। इसका इतना पार्ट क्या है, अलग करा दें, और इनको चढ़ा के इधर आक्रमण करा दें, और इस साइड से हम लोग क्या करें, आक्रमण कर दें। आक्रमण करने के बाद हम ये वाला पार्ट POK सहित हम लोग क्या करें, भारत में मिला ले। हमें जो है इंदिरा गांधी वाला बात अपनाना होगा। इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से सैनिकों का प्रयोग करके हमने भारत जो पूर्वी पाकिस्तान वाला पार्ट था उसको हमने भारत में मतलब उसको अलग करा दिया भारत ने, उसी तरीके से हम लोग इस वाले पार्ट को क्या करें, हम लोग अपने में मिला लें। हमारे पास यही ऑप्शन है। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम इसको चाहे तो कर सकते हैं, आराम से हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो युद्ध है, देखिए अब धीरे धीरे युद्ध की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए जब सिविलियन मारे जाएंगे, हम लोग बार बार करेंगे, देखिए हम तुम्हारे यहाँ के सिविलियन को नहीं मारेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो वो मानने को तैयार नहीं तो भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए। हालांकि भारत जो है कि सोच रहा है कि हम ऐसा काम ना करें, लेकिन सोचने से क्या होता है, सोचना तो गलत हो जाता है। हम लोग सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हो कुछ और रहा है। हम लोग भी सोच रहे हैं, बताइए वो बेफालतू का हम लोग की तरफ युद्ध करने की बात कर रहा है। अब धीरे धीरे जो देश हैं पाकिस्तान का धीरे धीरे हाथ पीछे कर रहे हैं, उससे हाथ क्या कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। और भारत के साथ चाइना तो नहीं जुड़ेगा, जानते ही हैं। भारत के साथ रूस है, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया है, भारत के साथ फ्रांस है, भारत के साथ इजराइल है, भारत के साथ कौन है, अमेरिका है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये तभी पूरा होगा जब हम क्या करेंगे, POK और पाकिस्तान को क्या करेंगे, भारत में मिलाएंगे। हमने आपको बता दिया कि POK और भारत में जो पाकिस्तान को मिलाना है, कैसे मिला सकते हैं। तो ये जो बलूच वाला पार्ट है, बलूच वाले पार्ट को, ये जो है बलूच वाला पार्ट इस पाकिस्तान से क्या रहता है, खिन्न रहता है। तो इस बलूच वाले पार्ट को भारत सरकार क्या करे, अलग करा ले, सेनाओं को भेज के अलग करा दे, बलूच को अलग हो जाए, बलूच बच जाए पाकिस्तान। इस पाकिस्तान पे हम लोग मिसाइल, ड्रोन, जिससे भी हो हम लोग के पास शक्ति, हम लोग हमला करके इस पाकिस्तान को अपने भारत में मिला लें। फिर कुछ समय बाद हम जानते हैं कि आतंकवादियों को तो मानेंगे नहीं, आतंकवादी जो दलितर होते हैं वो मानेंगे नहीं। तो ये सब आतंकवादियां हैं तो नहीं मानेंगे, तो पहले इन सबों को मिलाया जाए, फिर कुछ दिन बाद आने वाले 20, 25, 30 साल, 35 साल बाद इनको भी भारत में क्या किया जाएगा, मिला लिया जाएगा। और फिर से हम अपने बेटा को अपने भारत में क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। यही रणनीति भारत के पास होनी चाहिए 1971 वाली। बाकी अगर मोदी जी, अगर आपके पास और अच्छी कोई रणनीति है
तो भाई आप अच्छी रणनीति लाइए और भारत में क्या करिए, पूर्व पीओके को और पूर्व पश्चिमी जो पाकिस्तान है उसको क्या करिए, भारत में मिलाइए। अगर आप भारत में नहीं मिलाएंगे तो हमारे भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, जहाँ जहाँ पे अभी फिलहाल में कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, कई स्कूल कई दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, कई सारे एयरबेस बंद कर दिए गए हैं, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आप लोग थोड़ा सा फैसला तगड़ा लीजिए कि हम लोग जो जल्दी इनको निपटा के अपना काम सही ढंग से कर सकें। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि भारत जो है पाकिस्तान को कैसे मिला सकता है, या हमारे भारत की जो सेनाएं हैं कैसे वो जो है वार कर रही हैं। ठीक है, हमारे भारत की सेना वार करने में पीछे नहीं हट रही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।